अब हम बनाएंगे अपना स्मॉल प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट प्लस रिडक्स टूलकिट। तो इसमें हम एक छोटी सी ऐप बनाने वाले हैं जो नोट ऐप की तरह होगा, जिसमें सारे क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जैसे कि क्रिएट करना नोट्स को, रीड करना नोट्स को, अपडेट करना नोट्स को और डिलीट करना नोट्स। ये सारी चीज हम आरटी के क्वेरी से अचीव करेंगे। हम चाहते तो इसको यूज स्लाइस और एसिंक थंग से भी अचीव कर सकते थे। आप चाहें तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज समझा रखी है। आज मैं आरटी के क्वेरी के थ्रू ये प्रॉपर ऐप बनाऊंगा जिसमें पूरे क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसमें हम रीफेचिंग और कैशे हैंडल भी करेंगे। ये दो छोटे से टॉपिक थे जो पिछले लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको रिडक्स टूल किट में नहीं पढ़ाए थे। आज ये इसमें कवर कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के बाद आप रिएक्ट एज वेल एज रिडक्स टूल किट दोनों अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने अपना जेसन सर्वर बना रखा है जिसके अंदर db.json फाइल मैंने लिखी हुई है, जिसमें मैंने देखो नोट्स के लिए टाइटल और नोट्स के लिए कंटेंट लिखा हुआ है। ID 1 2 3 इस टाइप से दी हुई है और जेसन सर्वर मैंने स्टार्ट कर रखा है। जिसको नहीं पता जेसन सर्वर कैसे काम करता है वो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। वहां मैंने जेसन सर्वर आपको बताया हुआ है कैसे कैसे वर्क करते हैं जेसन सर्वर से। बाकी जेसन सर्वर का ट्यूटोरियल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलरेडी जेसन सर्वर बना हुआ है, जेसन सर्वर स्टार्ट भी है। तो चल के देखते हैं जेसन सर्वर पे हमारा डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो देखो हम सीधा जाएंगे लोकल होस्ट 3000 और नोट्स। इसमें तीनों डेटा जो हमने बनाए थे वो इधर विजिबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स ऐप का प्रोजेक्ट। सीधा VS कोड पे जाते हैं। VS कोड पे देखो मैंने ऑलरेडी देखो main.jsx में प्रोवाइडर के अंदर स्टोर रखा हुआ है। बाकी सब हम इनिशियल से बनाएंगे। वैसे मैंने आपको बता भी रखा है प्रोवाइडर के अंदर आप अपनी मेन ऐप को क्यों रैप करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टोर के अंदर स्टेट है आपकी फुल ऐप को उसका एक्सेस हो जाए। ठीक है, स्टोर का देखो फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, खाली है, फीचर्स भी खाली है और कंपोनेंट भी खाली है। और app.jsx में सिर्फ मैंने टेस्ट ऐप लिखा हुआ है। इसके बाद कंप्लीटली सारा सेटअप आपके सामने ही करूंगा। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकती है पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। फीचर्स के अंदर जाके हम अपना स्लाइस बना लेते हैं। अगर आप नॉर्मल यूजर स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो स्लाइस बनाएंगे एसिंक थंग के थ्रू। अगर आरटी के क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो अपना नोट्स API बना लेंगे। तो फीचर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे नोट्स नाम से। नोट्स के अंदर हम अपनी एक JS फाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे नोट्स i.js। तो ये नोट API JS बना दिया। इसके अंदर मैं आरटी के क्वेरीज लिखूंगा। सबसे पहले इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट में दो चीज़ हम इंपोर्ट करते थे जब क्वेरी बनाते थे। इंपोर्ट पहले मैं इंपोर्ट करके फ्रॉम लिख लेता हूँ, फ्रॉम रिडक्स टूलकिट क्वेरी रिएक्ट। इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक क्रिएट API और एक होता है फैच बेस क्वेरी। जैसे आप एक्सियोस यूज़ करते थे और फैच यूज़ करते थे API को कॉलिंग के लिए, तो आरटी के क्वेरी में फैच बेस क्वेरी ही आपको सब कुछ काम करेगा। क्रिएट API से आप API का डेटा लिख सकते। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता रखा है, जस्ट मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। तो आप सिंपल लिखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और आप अपना फाइल का नाम लिख सकते हो नोट्स API, जो ऊपर है वही आप नीचे लिख लो, नोट्स API इज इक्वल टू क्रिएट API। क्रिएट API के अंदर आपको सारी डिटेल लिखनी है जो भी आप क्रिएट API करेंगे। जैसे मैंने बताया था हम पूरा क्रेड ऑपरेशन करेंगे, तो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट चारों API को हम लिखेंगे। मतलब कि नॉर्मल फैच, पोस्ट API, पुट API और डिलीट API। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पाथ दे देते हैं। रिड्यूसर का पाथ क्या होना चाहिए, सेम पाथ रख लेंगे। रिड्यूसर का पाथ वही होगा अपना नोट API ही। अब इसके बाद हम बेस क्वेरी में हम अपना बेस क्वेरी में URL देना पड़ता है हमें। फैच बेस क्वेरी अपना बेस URL मांगता है जहाँ से आपकी API आ रही हैं। तो बेस URL क्या है आपका, लोकल होस्ट 3000। ये बेस है। जो इसका सब URL है, नोट्स हो गया, XYZ हो गया, ABC हो गया, वो चेंज होता रहता है अपने अकॉर्डिंग। अभी हमें सिर्फ बेस URL देना है यहाँ। तो इसको हटा के यहाँ से सीधा बेस URL यहाँ पेस्ट कर दोगे। अब आपको देना है टैग टाइप। टैग टाइप, टैग टाइप में आप नोट्स दे देना। टैग टाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको रीफेचिंग और कैशिंग हैंडल करूंगा। तो टैग टाइप से क्या होता है, अगर आपकी लिस्ट एक ही जैसी आती है, कैशे में सेम लिस्ट आपको रिपीट करती है, तो वो आपकी लिस्ट को रीलोड नहीं करेगा, सेम लिस्ट को आपको वापस देता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा कि आपकी एप्लीकेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बताऊंगा टैग टाइप कैसे काम करता है। इसमें पहले मैं एंड पॉइंट लेता हूँ, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, एंड पॉइंट्स में बिल्डर होता है एज ए पैरामीटर। बिल्डर से ही हम सारी API यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को गेट API यूज़ करनी है, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा गेट। जो भी हो गेट, उसके बाद जिस API का नाम हो आपको कैमल केस में लिख देना है। गेट नोट्स करके लिख दोगे, या गेट नोट करो या गेट नोट्स करो, वो आपके ऊपर बात है। इसके बाद हम लिख देंगे
बिल्डर क्वेरी। बिल्डर क्वेरी में सिंपल अपना बिल्डर क्वेरी इस टाइप से बंद कर देंगे और यहाँ से कॉमा लगा के इसके अंदर बिल्डर क्वेरी में हमें लिखना है क्वेरी। क्वेरी में हमें बताना है कि इस यूआरएल के बाद कौन से यूआरएल पे आपका गेट एपीआई लग रही है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, क्वेरी। क्वेरी में आपको लिख दोगे नोट्स और उस नोट्स के बाद लिखोगे प्रोवाइड्स टैग। प्रोवाइड्स टैग्स, प्रोवाइड टैग्स में आप सिंपल इतना लिखो और इसके अंदर नोट्स लिखो। सिंपल आपने इतना लिखना है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, प्रोवाइड टैग में नोट इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो हमारे ये टैग था अब हमारा प्रोवाइड टैग्स में हो गया। इसका मतलब कैशे हमारी यहाँ से बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर एपीआई सेम आउटपुट देगी एवरी टाइम तो वो आउटपुट को ही कैशे में रख लेगा, तो एपीआई से आने से पहले वो आपको डिस्प्ले करा देगा। इस तरीके से ये कैशे भी करेगा और रीफैचिंग की भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल कर देगा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे इसमें। अब पहला पार्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। हमने गेट एपीआई यहाँ से हमने मार दी। अभी गेट एपीआई मारी है, इसको यूज़ नहीं करा है। अब इसके लिए दूसरी एपीआई करेंगे। गेट का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम ऐड नोट्स पे। तो यहाँ पे लिखो ऐड। आप नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये कोई प्री डिफाइंड नेम नहीं है। तो ऐड नोट करके लिखोगे तो इसमें लिखोगे, देखो इसमें बिल्डर डॉट क्वेरी लिखी थी क्योंकि इसमें कुछ अपडेट नहीं कर रहे थे, सीधा आप अपनी एपीआई से डेटा ला रहे थे। तो आप इसमें लिखोगे बिल्डर डॉट म्यूटेशन क्योंकि आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है या फिर अपडेट करनी है। तो आप लिखो बिल्डर डॉट म्यूटेशन। म्यूटेशन में नॉर्मल, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसमें भी हमें क्वेरी ही लिखनी है। क्वेरी में हमें देखो, इस क्वेरी में पैरामीटर में कुछ नहीं दिया था, इस क्वेरी में पैरामीटर में कुछ मिलेगा जब भी आप उस चीज़ को अपडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग। मैं बताऊंगा अभी। क्वेरी लिखो, सिंपल इतना लिखने के बाद आपको ये जो पैरामीटर है वो आपकी यूआई से मिलेगा। यूआई मतलब रिएक्ट से मिलेगा रिडक्स को। रिडक्स उसमें बॉडी टैग के थ्रू आपकी एपीआई को अपडेट कर देगा। पहले आप लिखो, पहले यूआरएल क्या लेना चाहते हो। यूआरएल में जैसे इसके बाद का यूआरएल, इसमें क्वेरी में डायरेक्ट आपको इस तरह से नोट्स दे सकते थे, इसमें यूआरएल करके देना पड़ेगा। यूआरएल में देखो नोट्स, और मेथड में यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट। पोस्ट एपीआई मार रहे हैं और बॉडी टैग में जो हमारा पैरामीटर में मिला था वो बॉडी टैग में हमने एपीआई को भेज दिया। इस तरीके से आप अपनी नोट एपीआई भी चला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर अब आपको देखो दो चीज़ आपने कर ली। पहला ये आपने क्रिएट बना दिया और क्रिएट और रीड, ये क्रिएट वाला काम यहाँ से यहाँ तक काम कर लिया और यहाँ से आप रीड कर पा रहे हो उस एपीआई को। ठीक है, तीसरा काम क्या करते हैं, इस एपीआई को अपडेट करते हैं। तो इसका नाम अपने हिसाब से रख लो, अपडेट, अपडेट नेम। जो भी आप लिखोगे नाम, उसी हिसाब का नाम हमें यूज़ करना है। मैं बताऊँ कहाँ ये जो नाम आप यूज़ करते हो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सिंपल आप इतना लिख लो। इतना लिखने के बाद बिल्डर डॉट म्यूटेशन में आपको क्वेरी लिखनी है। क्वेरी में भी पैरामीटर में आएगा। अब देखो किस चीज़, कुछ चीज़ आप अपडेट कर रहे हो, या तो आप अपडेट करोगे पैच एपीआई से या फिर पुट एपीआई से। पैच एपीआई का काम क्या होता है, या तो आप टाइटल अपडेट करो या कंटेंट एपीआई अपडेट करो। और पुट का मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा जितनी भी एक आईडी के बेस पे दोनों चीज़ अपडेट करना चाहते हो। और पुट एपीआई आप सब कुछ पूरा एक फील्ड में सब कुछ अपडेट करना चाहते हैं। तो वैसे मैंने पैच और पुट के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखी है रिएक्ट की अपनी सीरीज़ में। मेरी आपके रिएक्ट की सीरीज़ देखी होगी तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेरी करो। क्वेरी के बाद इसके पैरामीटर के अंदर हमें क्या क्या देना है, करली ब्रैकेट में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें दो पैरामीटर लेने हैं। तो आईडी लेनी है एक तो मुझे, और एक डॉट 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 करके मुझे सारा डेटा लेना है जो अपडेट, क्योंकि मुझे नेम और कंटेंट दोनों अपडेट करने हैं, इसलिए अपडेट नोट्स। ठीक है, सिंपल इतना लिखेंगे। इसके अंदर अब हमें यूआरएल प्रोवाइड करना है। यूआरएल में नोट्स के आगे आईडी ऐड करनी है, क्योंकि देखो जो भी हम अपडेट करते हैं वो हम आईडी के बेस पे करते हैं। आईडी से हमें पता चलता है कि ये इसका टाइटल था, ये इसका कंटेंट था, इस आईडी के हिसाब से। तो इस आईडी के हिसाब से ही हम इसका टाइटल और कंटेंट चेंज करते हैं। तो हम इस क्वेरी के अंदर हमें लिखना क्या है, सबसे पहले तो हमें यूआरएल देना है। जैसे कि हम यूआरएल में नोट्स के आगे आईडी लिख देंगे। इस आईडी के बेस पे हम पैच एपीआई कॉल कर रहे हैं और अपडेट नोट्स हम सर्वर को भेज देंगे। इसके हिसाब से हमारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो भी हम फील्ड मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करके इसको पहले फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स आपको सही सही दिखेगी। इतना कर लिया। यहाँ से बाद अब इस पे आते हैं वापस। इसमें एक एपीआई और बच गई हमारी, डिलीट एपीआई। तो इसमें डिलीट नोट्स कर देंगे।
डिलीट नोट करो या डिलीट नोट्स करो, एस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक डिलीट होगा, अपडेट में एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक अपडेट होगा, ऐड में भी एक अपडेट होगा, क्वेरी नोट्स इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि क्वेरी सारी चीज़ आ रही हैं। तो ठीक है, अब इसमें बिल्डर डॉट म्यूटेशन में हम सीधा क्वेरी दे देंगे। क्वेरी में आईडी देंगे, आईडी इसलिए क्योंकि आईडी के बेस पे मैं पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन आईडी, क्योंकि आईडी ही हमारी यूनिक एंटिटी है। तो यूआरएल में नोट्स के आगे आईडी दे देंगे, मेथड में पोस्ट मार देंगे और इसके बाद इनवैलिड टैग्स में नोट लिख देंगे। देखो इनवैलिड टेक्स्ट, देखो मेरे को अभी याद आया, इनवैलिड टैग्स जरूर लिखना है, हर जगह आपको लिखना हो तो यहाँ पे भी इनवैलिड टैग लिखोगे और अपडेट बॉडी के इसके नीचे भी इनवैलिड टैग लिखोगे और यहाँ भी इनवैलिड टैग लिखोगे। इनवैलिड टैग इसलिए, देखो प्रोवाइडेड टैग्स का मतलब था कैशे और रिफैक्चिंग को हैंडल करना, बट इसमें इनवैलिड टैग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ अपडेट हो रही हैं, मतलब जो लिस्ट है हमारी, लिस्ट अपडेट हो रही है तो कैशे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। कैशे और रिफैचिंग यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करूँगा मैं इस पर भी, क्योंकि यहाँ मैं खुद अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैशे में एप्लीकेबल कर दूंगा तो पहले कुछ और डेटा दिखेगा, मेरे अपडेट होने के बाद जो रियल डेटा जो मैंने अपडेट करा है वो अपडेट नहीं मिलेगा, जो मैंने डिलीट करा है वो डिलीट नहीं होगा, इसलिए मुझे कैसे यहाँ डिसेबल करना पड़ेगा, इसलिए इनवैलिड टैग्स मैंने नोट्स लिख दिया है। यहाँ से फिर लास्ट में आता हूँ, मैं लास्ट में जाके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, वो आप ध्यान से समझना एकदम। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करके मेरे को करली ब्रैकेट में सबसे पहले तो लिखना है मुझे 4 चीज़, अब मैं बताऊंगा इसके बाद क्यों मेरे को इतना लिखना है। इज इक्वल टू लिखो नोट एपीआई। अब मैंने ये 4 चीज़ कैसे लिखी हैं, इस 4 चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन लग रही होंगी, पिछले लेक्चर में भी मैं इनको बताना भूल गया था ये कैसे कैसे यूज़ होती हैं। ये आरटी के क्वेरी के हुक होते हैं। देखो पहले तो देखो यूज़ सब में है, लास्ट में देखो जहाँ क्वेरी है वो क्वेरी है, बाकियों में म्यूटेशन है। और जो मैंने इसमें बीच में लिखा है ऐड नोट, अपडेट नेम, डिलीट नोट्स, अपडेट नेम कहाँ से आया, अपडेट यहाँ देखो नेम नहीं लिखना, यहाँ नोट लिखूंगा, अपडेट नोट में अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से उठाओ, अपडेट नेम को हटाओ, सिर्फ अपडेट नोट कर दो, यहाँ से अपडेट नोट्स कर देते हैं, अपडेट यूज अपडेट नोट, और अपडेट का यू कैपिटल रख देते हैं। इस हिसाब से आपका हुक बन जाता है। ये हुक बनते हैं कि आप इन्हीं हुक को यूज़ करके चीज़ें, ये जो एपीआई के जो हैंडलर हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यूज़ और क्वेरी तो कॉमन है, यूज़ म्यूटेशन कॉमन है, और इसके बीच में ऐड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए सारे नोट्स हमने यहाँ के एक्सपोर्ट कर दिए। इसी हिसाब से आपको देना है, यूज़ और क्वेरी रखने ही रखने हैं, यूज़ म्यूटेशन रखने ही रखना है, यूज़ म्यूटेशन, उसके बीच में जो भी आपने नाम लिखे हैं, डिलीट नोट्स, अपडेट नोट, या फिर एस हटाना चाहो तो अपडेट नोट लिख दो सिंपल, तो यहाँ भी अपडेट नोट ही लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से आप चाहोगे तो आपको इसी तरीके से हैंडलर बोलो या फिर इसको बोलो हुक्स है, ये नोट एपीआई के हुक्स हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से सेंड करोगे, और मैं बताऊंगा मैं जब आपको रिएक्ट में यूज़ करूंगा इनको तो इसको कैसे हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से हमारा नोट एपीआई का काम खत्म हो गया। अब जाते हैं स्टोर के अंदर, store.js करके एक फाइल बना देता हूँ। इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से स्टोर करना है, रिडक्स टूल किट से। तो सिंपल रिडक्स टूल किट से मिल जाएगा हमें कन्फिगर स्टोर उठा लेंगे रिडक्स टूल किट से। इतना होने के बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर लिखेंगे। उसके बाद कन्फिगर स्टोर के अंदर हमें अपना रिड्यूसर डिफाइन करना है। रिड्यूसर डिफाइन करने के लिए सिंपल रिड्यूसर को इतना लिखो, और इस रिड्यूसर के अंदर हमें जो रिड्यूसर हमारा बनाना था, हमें रिड्यूसर का नेम यहाँ देना है। रिड्यूसर का नेम क्या है, पहले लिख लो यहाँ पे नोट्स, जो भी था नोट्स एपीआई करके था, तो उसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नोट्स एपीआई को, ये रिड्यूसर का पाथ नेम था, तो नोट्स एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, इस तरीके से आप रिड्यूसर का नेम दे सकते हैं, और उसका रिड्यूसर एपीआई डॉट रिड्यूसर करके इसको असाइन कर देंगे। इसमें आपने ऊपर यहाँ पे आपको नोट्स एपीआई को इंपोर्ट भी करना है, तो इंपोर्ट नोट्स एपीआई भी कर लेंगे सिंपल नोट्स से। अब इसके बाद हमें मिडलवेयर भी देना है, तो मिडलवेयर के लिए क्या करना है, आप सिंपल लिखो मिडलवेयर गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर, गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर में कॉन्कैट करो नोट्स एपीआई डॉट मिडलवेयर। इस तरीके से आप मिडलवेयर भी दे सकते हैं इजीली। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में सारी चीज़ आपको बता रखी है, इसलिए मैं इसको डिटेल में प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से हटा लेते हैं इसको भी हटा लेते हैं। main.js में आपने प्रोवाइडर और ऐप ऑलरेडी बना ही रखा है, इसको जरा सा चेक और कर लेते हैं कि सब चीज़ ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। देखो टेस्ट ऐप हमें दिख रहा है, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन अभी के लिए तो ठीक चल रही है।
अब हमें कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट किन किन के लिए? हमें इन चारों एपीआई के लिए 3 कंपोनेंट बनाने हैं। 3 क्यों बनाने हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। पहले मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ कि लिस्ट को, जो भी मेरी ये लिस्ट है इसको डिस्प्ले कराने के लिए कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हमें अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। सबसे पहले मेरे को कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ मैं नोट्स लिस्ट डॉट JSX। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है हमारा। बाकी सारे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अपने इस कंपोनेंट पर डायरेक्ट इस कंपोनेंट में हम फोकस करने वाले हैं। लिखना है कॉन्स्ट और इसका नाम लिख लो कंपोनेंट का, ये नोट्स लिस्ट। ठीक है, नोट लिस्ट इज इक्वल टू एरो फंक्शन सिंपल बनाओ और इतना दे दो। इसमें यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नोट्स। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा मैंने नॉर्मल एक कंपोनेंट टाइप कुछ बना लिया है। इसमें सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लिखूंगा। कॉन्स्ट के अंदर मुझे गेट नोट से, देखो अब मैं बता दो, देखो गेट यूज गेट नोट्स क्वेरी, ये कहाँ से मिलेगी आपको? ये मिली है आपको यूज गेट नोट्स क्वेरी। तो इसका मतलब क्या है, हम इस पहली चीज को गेट नोट्स वाले को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे को क्या क्या मिल सकता है? यहाँ से मेरे को डेटा मिलेगा। तो डेटा के अंदर नोट्स मिलेंगे। इस लोडिंग और एरर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। मैं इस लोडिंग यूज़ कर रहा हूँ, बस एरर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जो कंप्लीट हो जाए हमारी चीज़ें। इसके बाद एक कॉन्स्ट करके लेता हूँ। इसमें चाहो तो आप डिलीट नोट्स भी इसी में ही कर सकते हैं, पर डिलीट नोट्स चलो अभी नहीं करता। डिलीट नोट में थोड़ी देर में आपको सिखाता हूँ। पहले मैं सिंपल अपना इफ़ करके, अगर इफ़ लोडिंग में कुछ है, अगर लोडिंग जब तक चल रही है तो डिव के अंदर लोडिंग दिखाते रहो, जब तक पेज को लोडिंग दिखाते रहो। अदरवाइज पहले मैं कंसोल डॉट लॉग में नोट्स भी देख लेंगे। इधर करके रिटर्न कर लेता हूँ मैं। रिटर्न करके सिंपल रिटर्न में यहाँ से डिव और यहाँ टेस्ट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि हमें ये डेटा मिल रहा है नोट्स में या नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम अपना app.jss में जाते हैं और इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नोट लिस्ट को हमने इंपोर्ट यहाँ से कर लिया, ऊपर से इंपोर्ट भी कर देते हैं इसको। नोट लिस्ट ऊपर से देखो इंपोर्ट हो गई। अब चेक करते हैं कि हमारा कंपोनेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं। यूज गेट क्वेरीज नॉट डिफाइंड, तो ठीक है, इसको हम ऊपर से इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम, इसमें लिखो यूज नोट क्वेरी। फ्रॉम के बाद ये नोट्स क्वेरी कहाँ से मिलेगी आपको? पहले तो आपको इसको पाथ देना है डॉट डॉट और यहाँ पे लिखेंगे फीचर्स। फीचर्स के अंदर नोट एपीआई, फीचर्स के अंदर फीचर्स के अंदर नोट NOTES और फिर नोट एपीआई। इस तरीके से इसका आपको पाथ मिल जाएगा। अब चेक करते हैं अभी भी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, देखो टेस्ट आपको सीधा दिख गया है और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको डेटा भी मिल गया है। देखो ID फर्स्ट, ये तीनों डेटा आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारे कंसोल लॉग में डेटा आ रहा है, तो हमारे इस डेटा के अंदर डेटा आ रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मैप के साथ। कोई बात नहीं, सिंपल अपना यूज़ करते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और लिखते हैं नोट्स। अगर नोट्स है एंड अगर नोट्स है और तो नोट्स डॉट मैप लगा दो। इस तरह से मैप लिखोगे। मैप के अंदर इसके अंदर सिंपल आप इसके अंदर लिख लो नोट करके एक आपने पैरामीटर ले लिया। राइट क्लिक करके इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से क्या होगा, आपको चीज़ें ठीक दिखेंगी। अब इसके अंदर डिव के अंदर पहले मैं एक ले लेता हूँ की नोट्स डॉट ID में की ले ली। क्लास में यूज़ नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अब क्या है, पहले मैं इसको S3 टैग में नोट्स ले लेता हूँ और P टैग में कंटेंट ले लेता हूँ। अब मैं क्या करा हुआ है, एक डिव में पहले मैंने की ली, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा और सही दिख जाएगा। नोट्स के अंदर से की उठाई, नोट्स डॉट की क्या मिलेगी, आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हो। नोट्स डॉट की में ये की नोट्स डॉट ID में नोट्स के अंदर की के अंदर नोट्स डॉट ID, ये ID रख दी थी और S3 टैग में टाइटल रख दिया था और P टैग में कंटेंट रख दिया था। इस तरीके से आपको दिख जाएगा। देखो फर्स्ट नोट, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से आपको डेटा डिस्प्ले तो ईजिली हो गया। जो आपका हमारा पहला काम था CRUD ऑपरेशन का, हमने डेटा रीड करना सीख गए। डेटा रीड हो गया। अब इस डेटा को डिलीट करना भी सीख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि इसी फाइल में डिलीट का भी हम काम कर सकते हैं। तो आप सीधा लिखो कॉन्स्ट के अंदर, इसके अंदर लिखो आप
डिलीट नोट्स सीधा आप सीधा उठाओ जो भी आपका ज़रूरत है, यहाँ से देखो डिलीट नोट, सीधा यहाँ गए और इसके अंदर डिलीट नोट रख दिया। इसके बाद यूज़ डिलीट म्यूटेशन आपको ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़ डिलीट नोट म्यूटेशन आपने ऊपर से इंपोर्ट किया। अब इस डिलीट नोट को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसी के अंदर एक फाइल और बना लो, पीटेक के बाद बटन आपने बनाया, बटन के अंदर लिखा डिलीट करके एक फीचर बना दिया। इस डिलीट को करोगे तो ये नोट्स डिलीट हो जाएगा। और वो डिलीट कैसे होगा, ऑन क्लिक लगा दो यहाँ पे। ऑन क्लिक में सिंपल आपको एक एरो फंक्शन बनाना है। एक एरो फंक्शन के अंदर ये डिलीट नोट्स के अंदर आपको आईडी भेज देनी है। जैसे आप इसके अंदर आईडी भेजोगे नोट्स डॉट आई, इतना भेज देना है इसके अंदर। जैसे आप यहाँ नोट्स डॉट आई भेजोगे तो ये आईडी सीधा नोट्स एपीआई के अंदर जाके यहाँ मिल जाएगी। इस आईडी के बेस पे ये यूआरएल डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। चलो देख लेते हैं कि हमारा डिलीट बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और हम थर्ड नंबर वाले जो नोट्स है इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करते ही देखो यहाँ से ये डिलीट हो गया और यहाँ डेटा तीन डेटा थे, अब डेटा सिर्फ 2 रह गए। चाहो तो आप डायरेक्ट सर्वर पे देख सकते हो, सीधा 2 डेटा मिल रहे हैं और नोट्स में भी जाके देख सकते हो 2 ही डेटा हमारे बचे हैं। तो इसलिए डिलीट हमारा सही काम कर रहा है, रीड हम सही ऑपरेशन रीड कर पा रहे हैं। अब आते हैं अपने सेकंड चीज़ पे। इस डेटा को हम डिलीट करते रहेंगे तो किसी दिन डेटा बचेगा ही नहीं, डेटा क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो डेटा क्रिएट करते हैं सबसे पहले। डेटा क्रिएट करने के लिए इसका एक फाइल और बनाते हैं यहाँ पे, नोट फॉर्म डॉट जेएस। इसमें हम डेटा को क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। इसमें सीधा लिखूंगा मैं कॉन्स्ट में नोट फॉर्म, जो भी हमारा क्लास का नाम है, कंपोनेंट का नाम है, हम सीधा लिख देंगे। और एक एरो फंक्शन बना के इसी के अंदर हम लिखेंगे पहले कॉन्स्ट करेंगे। कॉन्स्ट के अंदर हमें यूज स्टेट बनाने हैं। देखो यूज स्टेट दो बनाने, एक तो टाइटल के लिए और एक बनाना है हमें कंटेंट के लिए। तो हमें 2 स्टेट की ज़रूरत है। तो पहला मैं टाइटल के लिए बना लेता हूँ, एक कंटेंट के लिए बना लेता हूँ। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट सीधा लिख सकते थे आप चाहो तो, चलो इतना भी ठीक है, रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट के अंदर, इसके अंदर मेरे को डेटा देना है। कहाँ से, नोट्स एपीआई में से। हम क्योंकि डेटा को ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐड नोट करके यहाँ पे मिलेगा हमें, यूज़ ऐड नोट म्यूटेशन के अंदर। ठीक है, इतना जाने के बाद यहाँ से मैं इसकी ना फाइल कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और या Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ऐड नोट म्यूटेशन को यहाँ से इतना रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि पाथ तो सिमिलर होगा। ठीक है, इतना हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद अब क्या करता हूँ मैं, पहले एक रिटर्न करके एक फॉर्म बना लेते हैं। सीधा फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्म के अंदर पहले मैं ऑन सबमिट के बाद इसके अंदर ही मुझे लिख देना है इसका नाम हैंडल सबमिट का हैंडलर मैं भी बनाऊंगा। पहले मैं अपना इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें मेरे को लिखना है इनपुट के अंदर एंटर करोगे तो इस पर लिखोगे टाइप। इनपुट का टाइप देना है कि किस टाइप का इनपुट रखना है। तो इनपुट में टाइप में आप लिख दोगे सीधा टेक्स्ट टाइप देना है। और इसके बाद वैल्यू पूछेगा, तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी आपको, ये स्टेट की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये सीधी वैल्यू, इनिशियली वैल्यू हमारी जो ब्लैंक है हम ब्लैंक दे देंगे। वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे लिखना ऑन चेंज में सिंपल लिख दो सेट टाइटल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गया। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर नॉट टाइटल लिख लेते हैं, हाँ एंटर टाइटल लिख लेते हैं, सिंपल इतना ही लिख लेते हैं। और इस तरीके से करके आप इनपुट बंद कर सकते हो। राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे। इनपुट वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ और देनी है हमें, वो देना है कंटेंट थोड़ा सा बड़ा होता है तो टेक्स्ट एरिया में देंगे इसको हम। देखो यहाँ से मिल गया टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर भी वैल्यू देंगे, ऑन चेंज देंगे, सिंपल ऑन चेंज देंगे। देखो सेट कंटेंट से हमने इवेंट डॉट चेंज डॉट वैल्यू, और प्लेस होल्डर से यहाँ से हम इतना दे सकते हैं। ये इनपुट में टाइप टेक्स्ट लिखना है या नहीं लिखना है ये ऑप्शनल होता है, तो टेक्स्ट एरिया में मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद एक बटन देंगे सबमिट के लिए, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो बटन के लिए टाइप में सबमिट लिख दिया और यहाँ लिख दिया ऐड नोट। ठीक है, अब बना लेते हैं हैंडल सबमिट का हैंडलर ऊपर से।
कॉन्स्ट लिखो, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट में इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट उठा लो पहले, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट उठा लिया। इसको सबसे पहले हमें एसिंक बनाना है, क्योंकि जो हमारे इवेंट कॉल है, जो हमारी एपीआई की कॉल है, एसिंक अवेट में जाएगी। तो इसको पहले मैं एसिंक बना देता हूँ। एसिंक बना लिया पूरे फंक्शन को। अब इसी के अंदर ही मैं अवेट लिख लेता हूँ। अवेट के अंदर ये जो ऐड नोट्स था, इस ऐड नोट्स को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, और इसके अंदर ही हम रिस्ट्रक्चरिंग करके टाइटल और कंटेंट को विद इन करली ब्रैकेट भेज देंगे। तो यहाँ भी आपको इसी तरीके से ये मिलेगा। कहाँ पे? नोट एपीआई में देखोगे तो जैसे आप अपडेट करोगे कुछ चीज़, जो भी चीज़ आप अपडेट कर ऐड करोगे, तो आपको इसी न्यू नोट्स में यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से टाइटल और कंटेंट यहाँ से ऐसे भेज दिया, और सेट टाइटल और सेट कंटेंट को भेजने के बाद अपने फील्ड को ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसी चीज़ को नोट लिस्ट के नीचे ही मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। नाम क्या था? नोट फॉर्म। नोट फॉर्म इस तरीके से लिख देता हूँ, फॉर्म इस तरह से यहाँ से कर लेते हैं। इसी को ही इंपोर्ट भी कर लेते हैं, नोट फॉर्म। अब जाके देखोगे आप तो आपको एक एरर दिख रहा है, इस एरर को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करा है। देखो दोस्तों, सारे एरर आपको रीड करने आने चाहिए कि जो भी एरर आप यहाँ आपको कंसोल में दिखते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नो टैप करेंगे, जब भी यहाँ आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो अब जैसे रिफ्रेश करोगे तो देखो, पहले तो डिलीट 2 डेटा दिख गए, उसके नीचे हमारा ये फॉर्म भी दिख गया, और 2 डेटा के डेटा भी यहाँ दिख गए हैं। इसको अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ जो अच्छा सा लग जाए आपको। इसके अंदर बी आर टैग डाल देते हैं, सिंपल एक बी आर टैग और डाल देते हैं। इसके बाद भी एक बी आर टैग डाल देते हैं, 2 बी आर टैग। इस हिसाब से राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, एक टाइटल दिख गया और एक ये दिख गया। अब मैं टाइटल में लिखता हूँ टेस्ट नोट, और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट कंटेंट। ठीक है, इसको करता हूँ ऐड। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो देखो ये आ गया टेस्ट नोट और टेस्ट कंटेंट, और डिलीट बटन भी आ गया। आप जाके देखोगे तो एपीआई में भी एक ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट हो गई, टाइटल और कंटेंट भी बन गया। तो हम अपने लास्ट काम पे आते हैं, एडिट वाला। एडिट के लिए सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखेंगे एडिट नोट डॉट JSX। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, राइट क्लिक करके बाकियों को डिलीट कर दो। एडिट नोट में सिंपल जैसे कि हम हमेशा करते हैं, कॉन्स्ट करके एडिट नोट, सीधा एडिट नोट लिखा, और इसके अंदर एरो फंक्शन के अंदर हमें एडिट नोट बनाना है। एडिट नोट में हमें देखो, हमें नोट्स जो भी एडिट करेंगे वो हमें एज ए पैरामीटर हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं से जो नोट्स पैरामीटर में मिलेगा हम उसी को करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं नोट एज ए पैरामीटर में ले लेता हूँ। मैं अभी बताऊँगा इसको डिटेल में, ये मैंने पैरामीटर में क्यों लिया है, इसके लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट में करके जो चीज़ मुझे चाहिए, देखो एक टाइटल चाहिए और एक कंटेंट चाहिए। तो जो हमें यहाँ से टाइटल मिल रहा होगा, जो एज ए पैरामीटर में हमें टाइटल मिल रहा होगा, यहाँ से नोट डॉट टाइटल से मिल जाएगा, और कंटेंट होगा जो नोट के अंदर, वो नोट डॉट कंटेंट से हमें यूज स्टेट में यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं ये स्टेट की तरह ही मानो एक तरीके से, और यूज स्टेट ऊपर से मुझे इंपोर्ट भी करनी है। तो यूज स्टेट इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो सिंपल इंपोर्ट कर लो, जैसे इंपोर्ट हम करते आए हैं रिएक्ट में। ठीक है, 2 काम हो गए। अब क्या है, तीसरा काम क्या है हमारा, कॉन्स्ट लिखो। कॉन्स्ट के अंदर हमें अपडेट नोट्स करके जो है हमारा, यहाँ देखोगे तो अपडेट नोट्स पे जाओ, इसको सीधा कॉपी करो, विद इन करली ब्रैकेट मुझे यहाँ अपडेट नोट्स लिखना है, और सेट अपडेट नोट्स इस तरीके से मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से हमें यहाँ से ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट फाइल सेम है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अपडेट नोट्स के अंदर 2 चीज़ और भी मिलती हैं विद इन ब्रैकेट में। इसको आपको मिलेगा इज़ लोडिंग मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर चाहोगे तो आप इज़ एरर भी मिल जाता है, इज़ एरर भी इसी के अंदर मिल जाते हैं, और इसके अंदर सिंपल एरर भी मिल जाता है। तो तीनों चीज़ आप चाहोगे तो अपडेट के अंदर से यहाँ से ये तीनों चीज़ भी उठा सकते हो। जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था, आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस लोडिंग ये है, जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आएगा लोडिंग दिखाएगा। इज एरर ट्रू या फॉल्स दिखाएगा, अगर एरर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और क्या एरर है, स्पेसिफिक एरर, वो आपको मिल जाएगा एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज में। आप यहाँ लिखो रिटर्न के अंदर ब्रैकेट करके आप अपना लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडिट नोट्स। ठीक है,
अब रिटर्न के अंदर आपको क्या लिखना है, रिटर्न के अंदर आपको बनाना है फॉर्म, जैसे कि हम बनाते आए हैं, क्योंकि होना तो सब फॉर्म के अंदर ही है। फॉर्म के अंदर ही इसी के अंदर आपको लिख सकते हो ऑन सबमिट। ऑन सबमिट, ऑन सबमिट के अंदर अपना लिख लो हैंडल सबमिट। ठीक है, आप चाहोगे तो उसी पूरे जितना भी आपने नोट्स फॉर्म में करा था इस पूरे को ही कॉपी कर सकते हो। यहाँ जाओ, यहाँ से लेके इनपुट तक आप कॉपी कर लो। यहाँ के बाद इसमें आप पेस्ट कर लो। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें जो हमें चेंज करनी है वो हम चेंज कर लेते हैं। वैल्यू में, इसमें टाइप में ये चाहो तो ये हटा दो। वैल्यू में टाइटल इतना लिख सकते हो। ऑन चेंज में आप सेट टाइटल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आप चेंज भी कर सकते हो, सिंपल आएगा। और प्लेस होल्डर में सीधा आप टाइटल लिखो, क्योंकि एंटर टाइटल नहीं कर रहे हैं, सिंपल टाइटल है। और डिसेबल्ड लिखो, हाँ डिसेबल्ड में आप इज लॉग्ड इन लिख सकते हो। जब तक इज लॉग्ड इन है ये डिसेबल रहे आपका फील्ड, जब लोडिंग खत्म हो जाए तो आपका ये इनेबल हो जाए। तो यही चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें भी लिख सकते हो डिसेबल इज लोडिंग है। ये देखो इज लोडिंग कितनी चीज़ें काम आया, तीनों को डिसेबल रहने दिया जब तक आपका डेटा नहीं आ गया। तो यहाँ लिख दो अपडेट नोट्स। अपडेट नोट इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात करें इस एरर की, इस एरर को कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, इसका भी हम काम करते हैं। एक इसका इस एरर के लिए भी हम कुछ बनाते हैं। अगर इस एरर है तो डिव में दिखा देगा डॉट एरर डॉट डेटा डेटा डॉट मैसेज। अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो यहाँ पे लिख दो आप अपडेट फील्ड। जो भी आपका मन करे, आप मैनुअल भी एरर दे सकते हो और इस तरीके से भी एरर दे सकते हो, जैसा कि आपका मन करे इस तरह से आप एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। कॉन्स्ट, तो इसमें एसिंक करके आप इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट उठा लो। इतना करने के बाद पहले मैं अभी इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ से मैं बताऊँगा आपको, यहाँ से लिखना है अवेट। अवेट में अपडेट नोट्स में आपको आईडी में दे देना नोट्स डॉट आई, और टाइटल में दे देना टाइटल, और कंटेंट में दे देना कंटेंट। इस तरीके से आप तीनों चीज़ उसको प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ जाएगा वो चीज़, यहाँ से अपडेट हो जाएगा, आईडी में आईडी मिल जाएगा, अपडेट नोट्स में अपडेट पैच करके एपीआई में कॉल कर देगा। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया ये नोट्स कहाँ से आएगा, ये नोट्स बताता हूँ ये कहाँ से आएगा। थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नोट्स को मैं मैनुअल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी क्या है, एडिट नोट्स यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, इस तरह से एडिट नोट्स यहाँ लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं। एडिट नोट्स जो है इस तरह से आप ऊपर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ लिखो एक कॉन्स्ट लिख लिया आपने। एडिट नोट्स के बाद आपको इस एडिट नोट्स को जो है ना एज ए पैरामीटर में यहाँ से नोट्स दे सकते हो। नोट्स इज इक्वल टू इस तरीके से भी दे सकते हो या फिर ऊपर से कॉन्स्ट करके दे सकते हो। चलो मैं नॉर्मल नीचे से दे देता हूँ ये नोट्स। इधर से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स के अंदर एक आईडी मिलेगी, आईडी में आप लिख लो 1, जो भी आप लिखो, यहाँ चाहो तो इसमें लिख लो कोई बात नहीं, आईडी में लिख लो 1, और टाइटल लिख लो, टाइटल में लिख लो टेस्ट, और सिंपल लिख लो क्या तीसरी चीज़ क्या है, कंटेंट। कंटेंट में भी लिखेंगे हम सैम्पल कंटेंट। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ से आपको आईडी भी भेज सकते हो, तो चाहते तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ लिख सकते थे एग्जाम्पल नोट, और यहाँ पे एग्जाम्पल नोट के बाद यहाँ पे लिखते कॉन्स्ट। सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, एग्जाम्पल नोट्स लिख के यहाँ से आप आईडी, टाइटल और कंटेंट इस तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, सैम्पल नोट्स भेजा। अब चला के देखते हैं कि चीज़ें कैसी दिख रही हैं। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपको ऑलरेडी बिन के दिख रही है सैम्पल नोट्स, दिस इज सैम्पल नोट्स कंटेंट। ठीक है, अब मैं सैम्पल नोट्स को यहाँ से 1 लिख देता हूँ, कंटेंट के आगे भी यहाँ 1 लिख देता हूँ। अब करता हूँ इसको अपडेट। जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ तो हम देखोगे सैम्पल नोट 1 हो गया, दिस इज सैम्पल नोट कंटेंट 1 हो गया। और यहाँ पे भी आपको देखो नोट्स के आईडी जिसकी 1 थी उसकी आईडी के हिसाब से आगे आगे 1 लगा दिया। इस तरीके से आप एडिट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहोगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। इस हिसाब से आप जो भी चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखो आपने डिलीट कर दिया तो आईडी 1 नाम से कुछ नहीं है, ये आईडी नंबर 2 है। अब आप अपडेट करोगे यहाँ सैम्पल 3 लिख के, यहाँ पे सैम्पल 3 लिख के, तो आप अपडेट नोट्स करोगे तो देखो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा अपडेट फेल्ड। तो ये एरर वाला काम भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नोट ऐप में अभी इतना ही था, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए जो भी आपके क्रेड ऑपरेशन में परफॉर्म होते हैं।
जो भी चीज़ें रिडक्स में काम आती हैं वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। रिडक्स टूल किट आपको ऑल ओके आ गया होगा। अगर आप मेरा लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं तो रिडक्स टूल किट में आपको कोई इशू आ नहीं रहा होगा। कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई करूँगा। यहाँ आपको मेरा QR कोड दिख रहा होगा, आप चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में Q&A सेशन में।